मेरा नाम अमित है और मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इतना प्रॉफिट बनाता हूँ दिन का और मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इससे इस वीडियो का या आप जो इस वीडियो में सीखोगे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा पर्पस है, मेन जो मेरा पर्पस है वो है नॉलेज आप तक पहुँचाना। जो लोग लाइक ट्रेडिंग में अभी नए हैं, हो सकता है ये वीडियो बहुत से लोग देख रहे हों। मेरा ये टॉपिक है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लोगों से देखा होगा और उन्हें अच्छे तरीके से फ्रैक्टल आता होगा कि फ्रैक्टल क्या है, फ्रैक्टल कैसे ट्रेडिंग में यूज होता है, इसका मतलब क्या, इसके मेथड्स कैसे वहाँ मैच करते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वो लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं जो लोग फ्रैक्टल के बारे में जानते हैं, और वो लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं जिनको अभी तक फ्रैक्टल के बारे में पता ही नहीं कि फ्रैक्टल होता क्या है, फ्रैक्टल कैसे ट्रेडिंग में फ्रैक्टल की चीज़ें रिलेट होती हैं मार्केट में। कैंडल से, कैंडल जब फॉर्म होती है तो फ्रैक्टल कैसे उन चीज़ों से रिलेट करती है। तो मैं वही चीज़ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हो सकता है मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाए, या हो सकता है कि मैं चीज़ों को आप तक उस तरह से नहीं बता पाऊँ, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जिस तरह से आप समझ सको। लेकिन मैं चार्ट में जब जाऊँगा तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि अभी यहाँ जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ आपको लगेगा इससे और ट्रेडिंग से क्या मैच है, इसका उससे क्या रिलेशन है रिलेशन है, मैं आपको बताऊँगा। जब आप फ्रैक्टल को समझते हो ना तो आगे चलकर ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। आपके आने वाले टॉपिक्स में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको एक फ़ायदा पहुँचाएगी। लाइक जब आप बायर्स को समझोगे, आप जब नरेटिव्स को समझोगे, तब ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। हो सकता है मैं कई सारे पॉइंट में वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पाऊँ, हो सकता है मैं कई सारे पॉइंट में गलत बातें बोल दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी ट्रेडिंग, लाइक मैं अभी एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ जो जॉब करता हूँ और साथ में ट्रेडिंग भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो ये चीज़ें अगर हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट मिस हो जाए, तो जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग ये चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, हो सकता है मेरे से अच्छे ट्रेडर इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है, मैं एक ही चीज़ पे भरोसा रखता हूँ, वो जो है ट्रस्ट, एक ही चीज़ पे रखता हूँ। अगर तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो तो तुम मुझे कुछ सिखाओ, अगर मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ तो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। यही चीज़ों पे मैं ट्रस्ट रखता हूँ। और मेन चीज़ है, मेरा इस वीडियो को लाने का मतलब यही है कि लोगों तक ये मेन जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग से रियल जो चीज़ें हैं वो छुपे ना लोगों तक पहुँचे। क्योंकि बहुत से लोग फंसे हुए हैं ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट्स, ये चीज़ों पे ट्रेड लेते हैं और फेल होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को। हो सके तो इस वीडियो को उन लोगों, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करो, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे जो लोग रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप शेयर करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो पुश करेगा इस वीडियो को उन्हीं लोगों के पास जो लोग रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। वरना मुझे ट्रेडिंग से अर्निंग का या फिर व्यूज का या सब्सक्राइबर का कोई उसकी अभिलाषा मेरे अंदर नहीं है। आप सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो मेरा चीज़ है नॉलेज आप लोग तक पहुंचाने के लिए। तो आगे शुरू करते हैं, ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है। तो फ्रैक्टल यही है। फ्रैक्टल आप जो इमेज देख रहे हो ये एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसको आपको देखकर आपके माइंड में आना चाहिए कुछ चीज़ें, मैं बताऊंगा तब आना चाहिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। आप देख रहे हुए ट्रेंगल के अंदर इंटरनल में बहुत सारे ट्रेंगल हैं, और हर एक ट्रेंगल छोटा छोटा होते गया, टूटते गया और बहुत छोटा हो गया। उसी तरह जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब ट्रेडिंग करने के टाइम अगर हम देखेंगे ना, तो कैंडल्स जो बनते हैं वो कैंडल्स अलग अलग टाइम फ्रेम को के मतलब अकॉर्डिंगली ही बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक मंथली कैंडल जो होती है अप डाउन होती रहती है, तो उसके इंटरनल में वीकली कैंडल, डेली कैंडल और 4 आवर, 1 आवर या फिर 15 मिनट, 20 मिनट की कैंडल भी अप डाउन होती है और वो बनते जाती है एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब मैं चीज़ों को समझाऊंगा। अगर मंथली कैंडल पूरे अप ट्रेंड में है, तो वीकली भी अप ट्रेंड में होगी, लगभग उसी तरह से होगी। डेली अभी अप ट्रेंड में हो सकता है, हो सकता है, क्या होगा ही मुझे पता है। आपको भी थोड़ा सा लगेगा, समय लगेगा इस चीज़ को जानने में कि क्यों होगा। तो डेली भी अप ट्रेंड में हो सकता है, हो सकता है साइडवेज भी हो सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड तो नहीं होगा। लेकिन मैं जब घंटे, 1 घंटे की कैंडल पे जाऊंगा, 15 मिनट के कैंडल पे जाऊंगा, तो वो अप ट्रेंड में भी हो सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी हो सकते हैं, या साइडवेज हो सकते हैं।
ठीक है। तो मैं वही चीज़ें आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा आगे चलकर, जब मैं इन चीज़ों को चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इस चीज़ को समझो कि मैं क्या, मेन मेरा टॉपिक है इस जो इमेज है उसको दिखाने का कारण यही है, क्या है कि अगर इसके इंटरनल में बहुत सारे त्रिभुज है, उसी तरह टाइम फ्रेम के अंदर भी बहुत सारे टाइम फ्रेम है, समझो। मैं वही चीज़ कहता हूँ कि ट्रेडिंग जब आप करते हो टाइम फ्रेम को, अभी मैं कुछ दिखाता हूँ, ये देखो। आप ये देखोगे मैंने मंथली को जो है ऐड किया है फेवरेट में, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट और 50 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। मैं बेसिक ज़्यादा मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, इसीलिए मैंने इनको फेवरेट करके रखा हुआ है। बाकी आपका जो सही लगे आप कर लेना उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से कुछ दिखता है आपको, कुछ ऐसे देखना होगा तो मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर ऐसे देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वही ट्रायंगल, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ चार्ट पे जाके, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। चार्ट से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आप अगर आप देख रहे हो, मान के चलो ये एक एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से। आप आपको एम पैटर्न में बताया गया होगा कि हमें ट्रेड इस तरह से लेना है, ठीक है। लेकिन आप समझो एक कुछ इस टाइप का आप ट्रेंड में है, ओके। अभी मैं और चीज़ें बताना चाहूँगा अभी, ओके। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या यहाँ चीज़ें हुई हैं। आपने ये एम पैटर्न देखा होगा, ठीक है। एम पैटर्न का क्या मतलब होता है? एम पैटर्न का वही मतलब हुआ कि नेक का जैसे ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड लेना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार आप फेल होते हो, कई बार आप उसमें सफल हो जाते होगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि चार्ट पैटर्न नहीं वर्क करते, एकदम वर्क नहीं करते। वो सिर्फ रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनाए जाते। वो ऐसे ऐसे जगह पर बनाए ही जाते हैं, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ये जो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, नहीं मुझे तो यूट्यूब के सर ने ये बताया था, वो बताया था। तो अभी थोड़ा सा सब्र रखो, मैं आपको चार्ट पे वो चीज़ें दिखाऊंगा। आप भरोसा नहीं अभी करोगे मेरे पे, क्योंकि होता है दोस्त, मेरे साथ भी हुआ है ऐसे। मैं भी इसी तरह लगे रहता था, लाइक अब देखते नहीं होंगे, लेकिन अभी के टाइम में मैं, मेरे जो चार्ट का देखने का नज़रिया है और आपके जो अभी आप अगर फैक्टर को नहीं जानते हो तो आपके चार्ट का देखने का नज़रिया होगा बिल्कुल मैच नहीं करेगा मेरे से। मैं जहाँ सेल करूँगा आप वहाँ बाई करने का सोचोगे, मैं जहाँ ट्रेड ही नहीं करूँगा आप वहाँ ट्रेड कर दोगे, और मैं जहाँ बाय करूँगा वहाँ आप सेल करने का सोचोगे। हमेशा आप उल्टा पुल्टा सोचोगे मेरे से। हो सकता है कभी कभी मैच कर जाए, लेकिन हमेशा मैच नहीं करेगा। तो मैं वही चीज़ है, यहाँ आप देखोगे एम पैटर्न का जो नेक ब्रेक होता है, आप यहाँ ट्रेड लेते नेक ब्रेक होते ही, ठीक है। कुछ इस तरह से टारगेट इधर रख देते क्या, इसके नीचे रखते कुछ इस तरह से, और स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से दिख रहे थे कैंडल के हाई पे। अब क्या हुआ, आपके डायरेक्शन में गया जरूर, लेकिन पूरा टारगेट नहीं मिला और आपका जो है एसएल चला गया। क्यों गया पता है? क्योंकि ये जो ट्रेंड है हमारा अप में है, और आपने एम पैटर्न को देखा, क्योंकि आपको सिखाया ही यही गया है कि एम पैटर्न में ही हमें ट्रेड लेना है। नेक के ब्रेक होते ही हमें ट्रेड लेना है। हमें नेक जैसे ही ब्रेक होता है बहुत पावरफुल सेटअप है, एम पैटर्न है भाई, ये तो हमारा बहुत बड़ा सेटअप है। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर ऐसा होता तो इंडिया में इतने खराब रिजल्ट नहीं आते। लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग, जुआ सट्टा में कंपेयर नहीं करते इस चीज़ को। यही वजह है दोस्त, लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज की कमी है जो कि आप नहीं जानते हो, और अदर्स जो लोग हैं आपको हारते हुए देखते हैं और वो आपको कंपेयर कर देते हैं एक सट्टेबाज से, जुए से, जुआड़ी से। तो हमें हारना नहीं है दोस्त, हमें जीतना है। हमें जीतना है दोस्त, मार्केट बहुत बड़ा है। एक दिन रुक जाना है, 2 दिन रुक जाना है। हमारे आने से पहले भी मार्केट थी, हमारे जाने के बाद भी मार्केट होगी। तो हमें 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 उस टाइम का वेट करना है जहाँ से हमारा सेटअप बने। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हमें एम पैटर्न वर्क नहीं करता है, करता है। सम टाइम वर्क करता है, सम टाइम वर्क नहीं करता है। कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो भी हमें पता रहेगा अगर हम इस चीज़ को लर्न करते हैं। एसएमसी का सबसे जो बेसिक है, सबसे बेसिक वो जड़ है, वो फैक्टर है दोस्त। जब आप इस चीज़ को मास्टर करोगे ना, आगे चलकर आपको बायर्स होगा, नैरेटिव्स होंगे, मतलब क्लियर डायरेक्शन नज़र आ जाएगा, एक आपको क्लियर व्यू दिखने लगेगा चार्ट में, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। देखो मैं ये चीज़ें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने की है, मेरे साथ हुई है, और मैं वही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये बात हुई नेक के ब्रेक होने का। देखो मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहला वीडियो, अगर मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगा तो आप हो सकता है आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे। लेकिन ज़रा सा पेशेंस रखो, सब्र रखो, मैं वो चीज़ें देने वाला हूँ जो शायद ही आपको, हो सकता है आपने मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग दिए हैं इस चीज़ को यूट्यूब पे, पर आप तक नहीं पहुँचा, लेकिन मेरा वीडियो पहुँचे तो आप कहीं ना कहीं आप वो चीज़ महसूस करोगे कि हाँ हमारे तक कोई वीडियो आया जो हमें वो चीज़ें सिखाई जो चीज़ें आज तक मैं मतलब नहीं सीख पाया था। ठीक है, तो नेक के ब्रेकआउट पे हमने एक ट्रेड लिया जो कि फेल हो गए। ठीक है, फेल होने का रीज़न आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब मैं चार्ट पे जाऊंगा तो क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन एक एसएमसी ट्रेडर कैसे लेता उस ट्रेड को पता है? यहाँ यहाँ पे देखता, ये जो आईडीएम आईडीएम अभी नहीं समझ आएगा, ऑर्डर ब्लॉक, और इधर से ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ से वो ट्रेड लेता और यहाँ क्या हो वो टारगेट रखता, जहाँ आप ट्रेड लिए हो, जहाँ आपका स्टॉप लॉस है वो आपके स्टॉप लॉस की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने स्मार्ट मनी को समझा है, स्मार्ट मनी को समझा है, और बायर्स को समझा, क्लियर डायरेक्शन को समझा। हो सकता है मैं अभी कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ जो आपके सर के ऊपर से जा रही है, लाइक मैंने बायर्स बोला, बायर्स आप नहीं समझ, लेकिन सब्र रखो, जस्ट सब्र रखो। मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, इस वीडियो को अगर 50 लोग अगर देखते हैं तो मैं आगे की चीज़ें लाऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बात को समझो, ठीक है? तो ये मेरा डायरेक्शन होता है, मैंने यहाँ से बाइंग की। अब यही चीज़ें होती है कि एम पैटर्न फेल हो जाता है, हेड एंड शोल्डर फेल होता है। मैं नहीं कहता कि हमेशा फेल होता है, 10 में से 8 बार फेल होती होंगी चीज़ें, 2 बार ही वर्क करती होंगी। अगर 2 बार भी वर्क कर रही हैं तो वो भी चीज़ें मैं पकड़ लूँगा, और दो जब नहीं वर्क करने वाली रहेगी तब भी मैं वो चीज़ें पकड़ूंगा। मैं चीज़ों को दिखाऊंगा तब आप मेरे पर भरोसा करोगे। अभी जस्ट पेशेंस रखो, ज़्यादा देर में नहीं लेने वाला हूँ मैं। पहला वीडियो इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप समझो, हम फंसे हुए उन चीज़ों पे जिससे हमारा ना तो प्रॉफिट होने वाला है और ना हमें उससे कोई मतलब नॉलेज मिलने वाली है। लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, सीखो दोस्त, मैं मना नहीं करता किसी को, सीखो जितना सीखना है सीखो, लेकिन वो चीज़ें आपको प्रॉफिट करा के नहीं देने वाली है, और ना ये चीज़ें देने वाली है। आपका माइंडसेट काम करेगा, लेकिन ये चीज़ें जब सीखोगे ना तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली आपका शिफ्ट हो जाएगा कि मेरा बॉस क्या वो सेल करना है, और हमारे हमेशा डिस्काउंट जोन पे बाई करके एक प्रीमियम जोन पे जाके सेल कर देना। अभी मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ें आप जब सीखोगे ना तब आप कहोगे पहले ये चीज़ें आपने बता रहे थे, हमने ध्यान से सुना था। आप नोट करते जाओ चीज़ों को, हो सकता है आप जब ये चीज़ें आगे चल के जाओ तो आपके लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, कम से कम 2 से 3 मिनट आपको चार्ट में वो चीज़ें दिखाऊंगा, तभी आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो। भरोसा का मतलब क्या है? भरोसा मैं इसलिए नहीं कि मैं भरोसा में आप मेरे ऊपर भरोसा करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊँ, मुझे ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाने का कोई शौक नहीं। मैं अभी जो अभी हुआ होगा फिलहाल, मैं वही चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये गोल्ड का स्पॉट है। ठीक है, गोल्ड के चार्ट अभी मंथली जो है वो एक पूरे के पूरे अप ट्रेंड में। क्या आपको लगता है कि मंथली अप ट्रेंड है तो पूरा हमेशा अप ट्रेंड होगा, हर चार्ट अप ट्रेंड होगा, हमेशा बाई नहीं करना है? नहीं, यही बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं ना कि देखो मैंने मंथली को इसलिए लिया है ना कि मंथली से मैं वीकली जाऊंगा, वीकली से डेली जाऊंगा, डेली से 4 आवर जाऊंगा, 4 आवर से 1 आवर जाऊंगा, 30 मिनट, 50 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करते हुए पूरे 1 मिनट तक चला जाऊंगा। लेकिन मैं 1 मिनट से मंथली तक क्यों नहीं आया? क्योंकि ये गलत है। ये किसी ने आपको बताया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत है। हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। ये नहीं कि हम छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम आ गए हैं कभी, मतलब महीने में डेली कैंडल पे आ गए हैं, 4 आवर पे आ गए, ऐसा नहीं। हमें लगभग हर दिन हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ये चीज़ें आपको आगे चलकर मैं समझाऊंगा, कैंडल पे ट्रेड करना सिखाऊंगा, वी डे हाई पे ट्रेड करना सिखाऊंगा, डे लो पे ट्रेड करना सिखाऊंगा। कैसे होगा चीज़ें मैं एकदम सिंपल कर दूंगा आपके लिए, टेंशन मत लो, जस्ट पेशेंस रखो, मेरे साथ जुड़ो। जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और जुड़े रहो क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आपके मेरे अंदर जो चीज़ें वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मंथली आपको दिख रहा होगा एक पूरी तरह से अप ट्रेंड में, लेकिन मैं वीकली जाऊँ, वीकली वीकली भी एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मैं जब डेली जाऊँगा तो डेली में आप देखोगे एक साइडवेज रेंज में है, ध्यान से देखो एक साइडवेज में है। ठीक है, लेकिन 4 आवर पे जाऊँगा, ये भी एक साइडवेज रेंज में है। ठीक है, लेकिन 1 आवर पे आया तो देखो ये एक बुलिश बुलिश, ठीक है, एक समझो कि अप ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन मैं 15 मिनट पे आऊँ तो
15 मिनट एक डाउन ट्रेंड में, समझो एक किस तरह से हुआ, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज सब चीज़ें देखने को मिले आपको। यही है फ्रैक्टल का नेचर। अब जब टाइम फ्रेम को अलग अलग टाइम फ्रेम को आप देखोगे, जब एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक्चुअल जो इमेज है चार्ट का जो आपको देखोगे वो चीज़ें हर एक चीज़ आपको अलग तरीके से दिखेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला था कि एम पैटर्न फेल हो जाता है या डब्ल्यू फेल होता है या फिर ट्रेंड लाइन फेल होता है, क्यों फेल होता है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब समझोगे नहीं, मैं डब्लू का फेल होते हुए दिखाऊंगा। मैं ज़्यादा दिन का नहीं दिखाऊंगा, आज का ही दिखाऊंगा। आज बना था गोल्ड में, ये देखो यहाँ पे आप डब्लू बना हुआ है। डब्लू ध्यान से देखोगे कुछ इस तरह से बना हुआ है। ओके, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे ऐसे गया है। ठीक है, इधर जाना चाहिए। ठीक है, आपने ये नेक कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे, यहाँ के लगभग में ब्रेक हुआ है। ठीक है, रिटेस्ट भी दिखाया छोटे में। आप यहाँ से टारगेट रखते, ये लो आपका लग गया स्टॉप लॉस कुछ इस तरह। क्यों फेल हुआ, क्या रीजन था फेल होने का, आपको पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता, पता है? वो भी नहीं पता, क्योंकि 15 मिनट का पूरा डाउन ट्रेंड में। इसलिए बोलता हूँ अगर फ्रैक्टल को आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, हमें किस तरह से ट्रेड लेना है, क्यों ट्रेड लेना, वो चीज़ें समझ में आएगी। देखो हो सकता है अभी नहीं समझ में आए चीज़ें, लेकिन आप बार बार ये चीज़ों को समझो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल, उसी तरह टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर में कैंडल, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कैंडल्स। समझो, अगर 15 मिनट में एक कैंडल बन रही है तो 1 मिनट में 15 कैंडल बनेगी। समझो, 1 घंटे में अगर एक कैंडल बन रही है तो 1 मिनट में वही जाकर 7 कैंडल बनेगी, और वही 15 मिनट में 4 कैंडल बनेगी, और 30 मिनट में 2 कैंडल बनेगी। समझो बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता है, आपका स्टॉप लॉस लग गया, आप कहोगे कि ठीक है स्टॉप लॉस लग गया, वो हो गया, एक ही बार हुआ नहीं, मैं अभी और दिखाऊंगा ये चीज़ों। देखो अभी मैं से वही दिखा रहा हूँ, अभी लाइव आपको दिखाऊंगा। ये देखो एक रेक्टेंगुलर में एक, अब समझोगे रेक्टेंगुलर, ये देखो रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा रुक जाओ जस्ट, ये देखो एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में ट्रेंड लाइन। ठीक है, देखोगे यहाँ ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट देखो कितना बड़ा कैंडल दिया, ब्रेकआउट दिया ना। अब आप यहाँ से ट्रेड लेते, ट्रेड लेते लेते ना। अब देखो तुरंत 2 ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस। आप कहोगे कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्या, तो आप, हो सकता है, क्या हो सकता है सो आपको पता नहीं है। यहाँ क्यों हुआ, एक एसएमसी ट्रेडर ऐसा गलती नहीं करता, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेते ही नहीं है एसएमसी ट्रेडर। अगर लेते भी है तुमको पता रहता है कि हमने सही डायरेक्शन में लिया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं आपको 2 बार फेल होते हुए दिखा दूंगा, एक एग्जांपल है। बाकी आगे चलकर ये चीज़ें अभी मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन ये फ्रैक्टल का नेचर है, अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया, आपको पता चल गया है कि चार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है कैंडल्स, मतलब मार्केट में वो कहाँ तक आने वाला है, क्यों आने वाला है, तो आप कभी भी वो गलती नहीं करोगे। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल्स को देखोगे और अलग अलग तरह से देखोगे तो आपके माइंड में वो एक्चुअल इमेज जो बन के निकलती है। आपको एक डेली कैंडल को कैसे ट्रेड करना है, वीकली कैंडल को कैसे ट्रेड करना है, मंथली को कैसे, 4 आवर को कैसे ट्रेड करना है, 1 आवर को कैसे ट्रेड करना है, 15 से 5 मिनट कैसे ट्रेड करना है, वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ये फ्रैक्टल का नेचर है। मेन चीज़ यही है कि टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, मतलब हर एक टाइम फ्रेम में हमें देखना है, मेन चीज़ ये है। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करना जो लोगों को एक्चुअल जो इस वीडियो की नीड है, ज़रूरत है, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। समझ गए? बाकी अगर आप, मैं ये चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ कि एल्गोरिदम है भाई, यूट्यूब एल्गोरिदम है। अगर आप उन लोगों तक शेयर करोगे वीडियो तो वही लोग देखेंगे मेरे वीडियो को जो लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जिनको अभी तक ये चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं है, उन तक जाएगी वीडियो और वो लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे ताकि मार्केट में जाकर लॉस ना करें। अगर मेरे इस वीडियो से अगर एक भी बंदे का माइंड में ये चीज़ें छपती है तो मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील करूँगा कि मैंने, मेरे वजह से किसी एक बंदे में वो चीज़ें आई और वो मार्केट में जाकर अभी सर्वाइव कर रहा है या अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये चीज़ें मेरे अंदर वो अलग सी खुशी होगी।
ठीक है। लेकिन अभी भी मैं कह देता हूँ यूट्यूब मेरे लिए कोई अर्निंग नहीं है, मेरी अर्निंग कहीं और से होती है। मैं यूट्यूब को कभी मैं अर्निंग की तरह नहीं सोचता हूँ। यूट्यूब में मजबूरी है, मुझे ये वीडियो लाने के लिए यूट्यूब में पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दूँ, और मेरे पास वैसी चीज़ें नहीं है अभी जिससे मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। बाकी आप समझदार हो, आपको क्या करना है, क्यों करना है, आपको समझ सकते हो। मैंने वो आपको चैलेंज थोड़ा सा आपको टारगेट दिया है कि आप अगर इसमें 50 व्यूज आते हैं तो मैं ऑफकोर्स मैं अगला जो नेक्स्ट इससे आगे का टॉपिक है वो मैं लाने का कोशिश करूँगा। और बाकी जो हो सके तो मेरे बातों का ध्यान देना है, इस वीडियो को उन तक शेयर करना। मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर या वॉच टाइम की नहीं पड़ी है, मैं बोल चुका हूँ मेरा अर्निंग मुझे इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाइक मैं यूट्यूब पे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता उतना ज़्यादा। हो सके तो आप ये चीज़ों को शेयर करना उन तक जो लोग एक्चुअल में उन्हें नीड है। और बाकी एक ही चीज़ में फिर मैं जाते जाते बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग में हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, और हमेशा हर दिन टाइम फ्रेम को वॉच करते रहना कि क्या हुआ आज के दिन, क्या आज डे हाई स्वीप हुआ, डे लो स्वीप हुआ, वीकली स्वीप हुआ, मंथली स्वीप हुआ। ये चीज़ों हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरे बोलने में थोड़ी सी लड़खड़ाहट सी हो रही होगी, लेकिन हो जाता है दोस्त, क्योंकि मैं कभी किया नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी वीडियो इस तरह के बनाए नहीं है, तो मेरे बोलने में लड़खड़ाहट आ सकती है, ये जायज़ सी बात है। और मैंने कभी इस तरह का वीडियो नहीं बनाया, तो बोलने में थोड़ा वैसा नहीं आप मैं कर अपने आप में नहीं ला पा रहा हूँ। वो एनर्जी जो होता है, जो एक्चुअल जो क्रिएटर्स होते हैं जिन्हें आदत हो जाती है वो लोग कर पाते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं कई लोगों से लाख गुना बेहतर बोल रहा हूँ, और आप लोग एक चीज़ समझदार हो। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ऐसी ही चीज़ें बोलते रहा, मैंने आपको सिर्फ फैक्टल मुझे बनाने का कोई शौक नहीं था। मैं बोलूँ तो फैक्टल मुझे कोई ज़रूरत नहीं था कि मैं फैक्टल मैं आगे आगे से शुरू कर सकता था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकदम बिगिनर लेवल से हैं, बहुत से लोग फैक्टल को जानते हैं। ठीक है, तो मैं उनके ही लिए बना रहा हूँ ताकि हम सब एक साथ चल सकें, सब एक साथ चले हमें। ठीक है। बाकी अगर मेरे से कोई भी गलती हुआ होगा, जो लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ट्रेडिंग को, तो मेरा एक ही मोटिव है कि जो लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं वो ऑफकोर्स मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करें। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया होगा या मेरे से कोई पॉइंट में ज़रा सी भी मिस्टेक हुई होगी तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो मेरे से कम जानते हैं, मैं इस सीखने और सिखाने पे ट्रस्ट रखता हूँ। आप मुझे सिखा सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।